हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। दोस्तों, आज का पार्ट 3 बात करेंगे। अलजेब्रा के टॉपिक्स पे हम सवाल को सॉल्व कर रहे थे और आज का पार्ट 3 जैसे है, तो आज इसमें कुछ स्पेशल केस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें स्पेशल केस में क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं क्या है स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या आता है, ये दो स्पेशल केस आते हैं हमारे x के पावर में। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो जाए या x माइनस 1/x इक्वल टू -2 हो जाए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नहीं यहाँ प्लस, और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ये दो केस मेरे आ जाए तो हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए इस पे बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के पहले वाले टॉपिक्स पे लेके चलते हैं। अब x प्लस 1/x पे जो मेरा कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट मेरा क्या रहेगा, देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब दे दिया जाए तो हमेशा क्या हो जाता है, मेरा ये दिया आपको 2, अब कितने की पावर अगर आप चेक करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसको तो हमने यहाँ से ऐसे कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास ऑलवेज क्या बचता है कि जब भी घात करते हैं क्या हमेशा 2 बचता रहता है। इसका मतलब क्या, अगर एक पावर मैं इसका और भी करूँ तब भी वही मेरा आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर किया, अगर इसका फिर दोबारा से करूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/x की पावर 4 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हमें क्या देखा जा रहा है कि जितनी बार हम इसका स्क्वायर करते जा रहे हैं, हमारे पास क्या लास्ट में उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही प्राप्त होती जा रही थी। ये हमारा स्पेशल केस इसलिए बन जाता है कि हम कितनी भी पावर कर दें तो उसका मान 2 ही आएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसे बताने के लिए। अब बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला दिया है x की पावर 10 और 1/x पावर 10। तो हमें एक तो ये तरीका होता है कि इस वाले मान में देखो x/1/x इक्वल टू 2 में हम क्या मान रख दें कि हमेशा 2 बन जाए। तो हमें पता है कि x का मान जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ से रखेंगे 1 और क्या हो जाएगा 1/1। तो ये प्रूव कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि x का मान हमें क्या रखना चाहिए, x का मान मुझे 1 रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या पूछा है, देखिए अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है x की पावर 10। पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्या x की पावर 10 1/x की पावर 10। अब मुझे पता है कि भाई ये 2 कब आया होगा, जब x का मान 1 रहा होगा तभी। तो यहाँ पर रखेंगे 1 एंड 1 की पावर 10, ओके। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में इसी तरह जब ये पावर निकालनी है, कितनी भी पावर निकालनी है, तो अब यहाँ पर x का मान अगेन हम क्या रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 1 रखना है। तो 1 की पावर 200 और क्या 1 की पावर 100। तो कितनी भी 1 की पावर आप कितना भी कर लेंगे, आपको क्या प्राप्त होने वाला है, हमेशा ऑलवेज 1 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब देखो यहाँ पर 2000 की घात है और x की पावर 1000 मतलब 1000 की घात है। तो यहाँ भी सेम बेस होगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी 200 आएगा, इसका भी 200 आएगा, ठीक है। सॉरी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, ठीक है। तो सारे का इनका भी आंसर वही आएगा। तो हमें जब ये वाला केस मिल जाएगा, मतलब x + 1/x अगर 2 दिया गया है, तो कुछ भी आपका पूछा आंसर, आपको क्या लगाना है, आपको 2 ही लगाना है, ठीक है। क्यों लगाना है मैंने बता दिया आपको कि ऐसे लगाना है। अब देखो एक इसी टॉपिक पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता, सपोज करो यहाँ पे पूछ लेता क्या, x की पावर 100 माइनस 1/x की पावर 99, ओके। जब भी ऐसा हो जाए, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाए, तो आपको पता देखते ही पता चल जाएगा इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, अब देखो x का मान क्या कर देंगे, 100 रख देंगे, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 की पावर 99। अब इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बीच में साइन माइनस का देता है तो क्या हो जाएगा, आपका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह 2 ही कंडीशन बनती है, तो यहाँ प्लस बनेगा या तो माइनस बनेगा। और कभी कभी एक केस और बन जाता है, वो केस कौन सा है, अगर आपको बोल देगा ऐसे, बोलेगा कि -x की पावर 10 और -x की पावर 5 ऐसे दे देता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस लगा दिया है,
अब यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 1 की पावर 10 और इसके बाद माइनस करके 1 की पावर 5। ओके, तो इस तरह से मेरा केस क्या बन के आता है 1 - 1, तो इसका मान क्या आ जाता है -2। तो कुल मिलाकर 3 केस बनते हैं, एक प्लस प्लस वाला, एक माइनस प्लस वाला और दूसरा क्या कर देंगे, ठीक यहाँ तक है। तो 2 ही केस बनते हैं, एक तीसरा केस बन जाएगा माइनस माइनस वाला। तो तीनों केस में पहले केस में क्या आएगा मेरा 2 आ जाएगा, दूसरे केस में जब भी प्लस माइनस वाला होगा तो उसमें 0 आ जाएगा और तीसरे केस में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये वाला मेरा एक स्पेशल केस खत्म हुआ। बात करते हैं दूसरे केस पे, ये दूसरे केस पे कैसे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है क्वेश्चन। चलिए अब देखो, कभी भी x + 1 / x - 2 दे दिया हो तो आपको तुरंत थिंक करना चाहिए। अगर आप सोच सकते हैं तो इसका मान क्या प्राप्त होगा, अगर मैं x का मान -1 रखूं तभी तो ये 2 पॉसिबल हो सकता है। कैसे, देखो x का मान -1 रखेंगे और प्लस x मान -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 एंड -1 = 2, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। -2 तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो हमें पता चल जाएगा कि x का मान मुझे क्या पुट ऑफ करना है इधर। ओके, तो अब हमें पता चल रहा है कि x का मान हमेशा ऑलवेज -1 रखना है। अब क्यों रखना है, अगर आप ऐसे स्क्वायर करके देखते चलेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको x का मान पता चल गया, क्या रखना है, x का मान -1 रखना है। ओके, अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो x का मान जब भी -1 रखेंगे यहाँ पर, देखिए तो कितना जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, -1 और 20। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है ध्यान क्या देना है आपको, देखो कि अगर यहाँ पर इवन है, क्या इवन और इवन, तो आराम से आपका आंसर क्या आ जाएगा, +2 आएगा। ये पहला केस बन जाता है। दूसरा केस में क्या बनेगा आपका, कि अगर यहाँ की पावर ऑड है और क्या है यहाँ पर ऑड है, तो क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा केस क्या बनेगा, एक ऑड और इवन, इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास टोटल कितने केस बने, ये नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 2 केस हो गए। मेरा तीसरा केस क्या है कि अगर यहाँ पर क्या आ गया, इधर पहले आ जाता है और +1 - ऑड आ जाता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऑलवेज 0 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, आइए एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं ये कैसे कैसे पॉसिबल हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पे देखते हैं, एग्जाम्पल्स रख के देखते हैं। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, वहीं से सॉल्व करके देखेंगे। ओके, चलिए अब पहला क्वेश्चन आपका जो है x की पावर 20 एंड प्लस x की पावर 20, ये पहला केस कौन सा बन जाता है आपका, इवन वाला। तो देखिए आप कैसे हो जाएगा, ये x की पावर 20 जैसे रखेंगे, 1 की पावर कितना 20 प्लस 20, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, जब भी किसी माइनस की पावर पे इवन की पावर लगी होती है तब क्या होता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। अब पॉजिटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 और +1/1, तो इसका मान कितना आया 2, जो कि मैंने बताया था इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव में 2 आएगा ऑलवेज, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस मेरा क्या था, देखो ऑड एंड ऑड। अब ऑड एंड ऑड वाला देखो, ये वाला एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऑड एंड ऑड वाले में इसको अब देखिए ऑड एंड ऑड में क्या है कि मेरे पास क्या है, x की पावर 99 है अपान क्या है, x की पावर 97 है। अब इसका मान पूछा है। अब यहाँ देखिए पावर यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर ऑड है और यहाँ पर भी आपकी ऑड ही पावर है, तो क्या करेंगे -1 99 एंड प्लस x की पावर नहीं, यहाँ x का मान रख के कितने करते हैं 97। तो आप देखिएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जब भी किसी माइनस की पावर पे क्या होता है, ऑड की पावर लगा हुआ होता है, तो उसका मान हमेशा क्या नेगेटिव में आता है, और नेगेटिव में कितना आएगा -1 आएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 एंड -1 = 2। तो इसका आंसर देखो मैंने जो बताया था, आपकी कुछ भी पावर हो आपको तुरंत देख के आपको अगर याद हो कि -2 होता है तो आप सीधा कुछ भी इग्नोर कर देंगे, क्वेश्चन को सीधा करेंगे ऑड ऑर्डर पावर भाई -2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब तीसरी कंडीशन जो बनती है ऑड इवन वाली, इसमें 0 क्यों आता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चल तो ये 2 हो गया।
अब ये तीसरा केस मेरा जो है, ये तीसरा केस, इस पे जीरो क्यों आता है ऑलवेज हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी मैंने लिया था, क्वेश्चन यहाँ पर x की पावर ले लीजिए, x की पावर 5 और प्लस x की पावर 6, ओके। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए एक ऑड है एक इवन है, ठीक है, एक ऑड है एक इवन है, तो इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक की पावर 5 करेंगे और प्लस 1 की पावर 6, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर इसका मान तो -1 आ जाएगा और प्लस इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें कुछ भी घात दिया हो, बस मुझे क्या फॉलो करना है कि एक इवन हो और एक ऑड हो पावर में, तो ऑलवेज मान 0 आएगा चाहे जितना हो, चाहे यहाँ पर आप चाहते क्या करते थे 2000 कर देते और यहाँ पर क्या करते 2001 कर देते, ठीक है, इसकी पावर, तब भी आपका मान हमेशा 0 आता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे स्पेशल केस बन रहे थे जो अभी और थोड़े क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपको ऐसे दे देता है, इसमें चाहते तो आप और भी चेंजेस कर सकते हैं, कैसे, ये एक सेम क्वेश्चन है, अगर आप कहेंगे क्वेश्चन ऐसे देता है x की पावर 10 माइनस x की पावर 10, ये सेम दे देता है या इवन दे देता है। अब आप इसके जरिए इसका मान निकालना चाहते हैं, तो इसका मान कैसे 0 आएगा, देखो क्यों 0 आएगा, आपको सिर्फ यही अगर पता होगा तो आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं होगी हमें। तो बात कर रहे थे इस टॉपिक, इसके द्वारा अगर ऐसे बीच में अगर यहाँ प्लस साइन ना देकर के माइनस साइन आपको देता है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। क्या है, x की पावर 10 है -1 x पावर 12 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है भाई हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि x का मान हमेशा ऑलवेज क्या -1 रखना है, और क्यों रखना है मैंने बताया था, ठीक है। तो x का मान -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10, बाकी का आगे आप करते चले जाएंगे तो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका मान क्या आ जाएगा प्लस में 1 और माइनस में 1, तो इसका भी मान ऑलवेज 0 हो जाएगा। देखिए ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि 2 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यों 2 हो रहा था, क्योंकि यहाँ प्लस साइन था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है माइनस साइन है, तो सिर्फ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्पेशल केसेस थे। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है कि अगर क्वेश्चन देता है कि x इक्वल टू और x प्लस 1 इक्वल टू 2 दे दिया है, और पूछ रहा है कि x का मान 1000 और x का मान 2000, ऐसे चेंज करके देता है 6 से 35 कुछ भी दे दे मान, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारा मान क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, और इसका मान जैसे ही पता चला तो कुछ भी हो इसका मान तुरंत ठोक 2, क्यों ठोका मैंने बता दिया कि भाई क्यों 2 आ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, ऐसे बना के दे देगा, आपको माइनस देगा तो फिर आपको यहाँ पर माइनस करके 0 कर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर बीच में माइनस देता है तो आपको माइनस करना है, ओके, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब देखो इस रूल्स का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ कैसे सॉल्व करेंगे, स्पेशल केस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इसके हेल्प से। अब आपको पता होगा कि क्या होता है, मेरा एक साइन थीटा देगा और इसके बाद क्या 1 पर साइन थीटा, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, क्या साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, क्या कॉसेक थीटा, ये दोनों आपस में मान बराबर होते हैं। अगर इसका मान आपको 2 दे देता है, ठीक है, इसका मान आपको 2 दे देता है और पूछेगा क्या कि साइन की पावर 10 प्लस, यहाँ पर ऐसे दे देगा साइन की पावर 10, या ऐसे ना दे करके क्या देगा साइन की पावर 10 और प्लस कॉसेक की पावर 10 इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता होगा कि ये भी क्या है, ये भी आपका ही वही वाला फंक्शन है, कौन सा x और 1/x वाला सेम फंक्शन है। आपको दिख रहा होगा कि ऐसे, और उसमें उल्टा क्या पूछा है, यही चीज पूछ लिया है, मतलब वहां पर x रखता था, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रख दिया है, साइन रख दिया, तो सेम भी इसका क्या आ जाएगा। देखो आपको पता होगा कि ये 2 पॉसिबल कब हो सकता है, ये 2 पॉसिबल कब हो सकता है, जब मेरे पास यहाँ पर 1 आया हो, ठीक है। तो अभी अपने लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की पावर क्या कर देंगे 10 और 1 की पावर 10, ठीक है, 1 की पावर 10 कर देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ऑलवेज, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, cos थीटा दे देगा 1/,
कॉस थीटा दे देगा या क्या दे देगा, कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा, ओके, इक्वल टू 2 दे देगा। और इसमें भी पूछ लेगा आपको कि क्या होगा कि कॉस की पावर 20 और 1 कास की पावर 20 ऐसे दे देगा, या पूछ लेगा कि कास की पावर 20 और सेक की पावर 20, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, तो इसका भी आंसर सेम आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि कास का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा केस जो मेरा क्या बनता है, तीसरा केस बनेगा tan थीटा 1/tan थीटा, या इसको लिख सकते हैं आप tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, और पूछ लेगा यहाँ पर tan n थीटा या 1/tan n थीटा, ओके, या ऐसे पूछ सकता है कि tan n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा। जब भी n के पावर पूछे, 10 ना पूछे कि यहाँ पर क्या पूछ सकता है, n भी पूछ सकता है, यहाँ पर n भी पूछ सकता है, और यहाँ पर चाहे तो n लिख लीजिए आप, कुछ भी एक नंबर में पूछेगा, n क्या है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो आपको इस तरह से जब पूछेगा मान, तो आपको क्या रखना है, सीधा आंसर 2 रखना है, ठीक है, ये आपका फिक्स रहेगा आंसर सारे, ठीक है, सारे आंसर फिक्स रहेंगे, चाहे आप कुछ भी रखता है मान। अब बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है इसमें भी, तो आपको करते हैं आज सॉल्व करके, इसके पीछे एक लॉजिक देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आपको दिया है ये चीज़, देखिए आपको दिया है 2, ओके, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इक्वल टू 2 sin थीटा, ओके। अब यहाँ से कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब क्या लिख रहे हैं, sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और जैसे मैं 0 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू 1। तो इस यही कारण होता है मेरा कि sin थीटा इक्वल टू में क्या लिखा जाता है, sin थीटा इक्वल टू 1 लिखा जाता है। अब पूछे, जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो ऐसे sin थीटा की पावर 10, और यहाँ पर ऐसे लिख सकता है कि sin थीटा की पावर कुछ भी लिखे, यहाँ पर 20 भी लिख दे, तब भी आपका आंसर 2 आएगा। क्यों, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 10 करेंगे तब भी आपका 1 आएगा, और 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रायगोनोमेट्री का फंक्शन था जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्यूब वाले फंक्शन पे बात करेंगे, ओके। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब तक स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट था, अब क्यूब वाला कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, क्यूब वाला कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी आपका क्या दे देगा, x प्लस 1/x इक्वल टू a दे देगा, और पूछेगा कि x क्यूब 1/x क्यूब का मान बताइए, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं तो लिखेगा नहीं, ठीक है। तो क्या पूछेगा, x की क्यूब 1/x का क्यूब। अब देखिए ये यहाँ से पूछा गया है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर इसका डेरिवेशन पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसके पीछे क्या है। अगर इसको दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं तो मेरे पास क्या आएगा कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab का मतलब क्या हो जाएगा अपना 3x इंटू 1/x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ab मतलब x 1/x, ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा a का क्यूब, ओके। अब देखो यहाँ से जो जो कैंसिल आउट हो रहा है ये कट जाएगा। अब हम लोगों ने क्या माना है कि 1/x इक्वल टू क्या मान लिया है, 1 मान लिया। अब यहाँ पर मेरे को किसके मतलब है, इस वाले पार्ट से मतलब है, मतलब इस वाले मान का पता लगाना है। तो बाकी चीज उधर हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा a की पावर क्यूब, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर इसका मान क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3a। तो आपको एक यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है क्या, x की पावर क्यूब, और जब भी पूछेगा तो क्या करेंगे, जो इसका मान दिया रहेगा उसका क्यूब करके -3a घटा देंगे, ठीक है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सेम वे अगर इसकी बात करें दूसरे की, x माइनस 1/x दिया रहेगा इक्वल टू a दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा क्या कि x का क्यूब और 1 - x का क्यूब का मान बता, इसका मान आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सेम वे इसका भी वही करना है। अब देखो इसमें से दोनों में क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लगाएं हम।
ए क्यूब माइनस 3 ए वाला लगाएं या प्लस वाला लगाएं, तो आपको ऐसे ही क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस 3ab मतलब 3x 1/x और मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, x माइनस 1/x, ओके। ये आपका फार्मूला हो गया। और इधर क्या करेंगे, इधर इसका क्यूब ही ऐसे रहेगा, a का क्यूब रहेगा। अब देखो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कर कैंसिल आउट। अब देखो मुझे इस पूरे बॉडी का मतलब इसका मान पूरा पता करना था, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब 1/x का क्यूब, ओके। बाकी चीज मैं उधर प्रस्थापित कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, a का क्यूब और ये जाएगा, इसका मान तो a ही है, तो कितना हो जाएगा प्लस 3a। तो यहाँ पर हमारे पास दो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आए कि जब भी मान मेरा क्या दिया रहेगा, x का प्लस में दिया रहेगा और प्लस में ही मान पूछेगा तो मेरा वाला ये वाला फार्मूला लगेगा, और x माइनस 1/x में दिया है और माइनस में पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंस पॉइंट्स क्या है, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपको ये वाला मान दिया रहेगा और ये पूछेगा तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। मतलब अगर मान आपको दिया है x माइनस 1/x और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि x का क्यूब 1/x का क्यूब, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसके जरिए आप नहीं लगा सकते, ठीक है। आपको पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x प्लस 1/x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब यहाँ से इसमें चेंज करने के लिए जाते हैं, अगर इसका मान सपोज के दिया होता तो यहाँ से क्या करते, k² + 4 कर देते रूट में, तो इसका मान प्राप्त हो जाता। अब यहाँ से इसका मान आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये गलती मत करना। आपका अगर प्लस में मान दिया तभी आप प्लस का निकाल सकते हैं, अगर माइनस का मान दिया तभी माइनस का निकाल सकते हैं। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन सा फार्मूला आपका लगेगा। अब इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक न्यूमेरिकल का मतलब एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेंगे तो उसमें कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे, ठीक है। अगर आपको दे दिया है कि x/1/x दे दिया = 5 दे दिया और पूछा क्या है कि मान पूछ लिया है x का क्यूब 1/x का क्यूब, और साथ साथ में अगर क्या पूछा है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, दोनों चीज पूछ लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए मैंने डायरेक्टली बताया आपको कि जब भी प्लस में दिया हो मान, प्लस में मान दिया ये 5 ए मतलब a की वैल्यू 5 दे दिया और डायरेक्टली पूछा तो क्या करोगे, a क्यूब माइनस 3a कर दोगे। तो a का क्यूब करोगे मतलब 5 का क्यूब करोगे और उसके बाद क्या करोगे 3 × 5, ओके। तो कितना आ जाएगा 125 - 15 और कितना हो जाएगा इसका मान 110 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना आया 110 आया। अब देखो यहीं से अगर इसका मान भी डायरेक्टली पूछा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करके मुझे पहले किसमें लाना पड़ेगा, इसके मान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसका मान जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर -4 तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 21 का क्यूब करके अब 21 माइनस कितना कर सकते हैं 21 - 3 कर सकते हैं, या आपको अगर और इजीली सॉल्व करना तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर 21 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा 21 का होल स्क्वायर -3, ओके। या यहीं पे आप कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कर ले सकते हैं। ए क्या हो जाएगा ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 3, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ओके। ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभी बताया मैंने कैसे इस पे काम करना है आपको। अब 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ी क्लैरिटी और लाएंगे, फिर इसके बाद आगे की बात करेंगे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। फिर इस पे भी स्पेशल केस होंगे, स्पेशल केस इस पे भी देखे जाएंगे कि स्पेशल केस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे स्पेशल केस फॉलो होता है। तो न्यूमेरिकल्स में और 1-2 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है क्या दिया है कि x का क्यूब, ओके, कितना दे दिया है x 1/x, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कितना 3 दे दिया है, ठीक है। अब 3 दे दिया है तो मेरे पास हो क्या कर रहा कि अब पूछेगा क्या x का क्यूब 1/x का क्यूब पूछ सकता है, ठीक है। या आपको पूछ सकता है x की पावर 9 1/x की पावर 9, ऐसे भी पूछ सकता है। आपको दोनों वैल्यू पूछ सकता है। जैसे उसमें पूछा था स्क्वायर एंड फोर्थ के हाथ में पूछा था, वैसे इसमें भी पूछेगा। तो क्या होगा कि आपको पता है कि यहाँ से आने में मेरे को क्या लगता है कि a क्यूब, अगर यहाँ पर इसका मान a दिया हो तो a क्यूब माइनस क्या होता था 3a होता था। तो यहाँ पर क्या आ सकता है 27 - 3 × 3, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 में से 9 गया तो 18 आ जाता, ठीक है। ये 18 आ जाता। अब देखो यहाँ से इसका मान देखो यहाँ से कितना है, 3 गुना है, इसमें 3 गुना है।
अब आप क्या कर सकते हैं, ये इसके लिए क्या बन जाएगा, इसका मान 18 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसके जरिए इसके जा सकते हैं। सेम पे अगर और आगे जाना है तो क्या होगा, x की घात 27 x की घात 27। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 3 के मल्टीप्लाई में जाते रहेंगे तो हमारा नेक्स्ट मान आपका आता रहेगा। ओके, अब चलिए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे दे रहा है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या होने वाला है आपका, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या है, अगर आपको दे देता है क्या, स्पेशल केस में ऐसे दे दिया x 1/x=√3, तो आपका कुछ भी मान पूछता है, जैसे क्या मान पूछ लिया, x³ 1/x³, ये हमेशा आपका 0 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा आइए इस पे बात करते हैं, हमेशा आपका ये 0 का आएगा, और क्यों आएगा आइए बात करते हैं। तो देखिए इस पे क्या होगा कि x 1/x का जब भी आप क्यूब करेंगे और इधर भी दोनों तरफ रूट करेंगे, या आपको अगर पता हो कि डायरेक्टली अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे क्या करेंगे, आपको पता है क्या लगेगा आपका रूल्स, 3a² - 3 है। ओके, अब देखिए 3a² - 3a करेंगे तो a की वैल्यू तो हमारे पास √3 है, और √3 का क्या करेंगे, अगर हम क्यूब करेंगे और माइनस यहाँ 3√3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान क्या होगा, 3√3 एंड 3√3, इसीलिए इसका मान ऑलवेज 0 आता है, ठीक है। इसका मान ऑलवेज 0 आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इसके आगे जितने भी मान्स रहेंगे वो भी आपके 0 आ जाएंगे। जैसे सपोज करता आपको कितना मान होगा, x⁹ और x⁹, तो ये भी आपका मान 0 ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका ये कितना है, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, मतलब अगला वाला इसका स्टेप है। तो ये आपका स्पेशल केस था, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे देगा, ठीक है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में और कैसे इस क्वेश्चन को दे सकता है। अब इस सेम बेस जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि अगर आपको दे दिया है x + 5x, ओके सॉरी -5x नहीं लेते, और x - 7x + 1 = 0, तो कहेगा कि फाइंड कीजिए, आप इसका मान फाइंड कीजिए, x³ 1/x³। ओके, इस तरह का मान आपको पूछता है, तो आपको फिर वही जो मैंने पिछली वाली वीडियोस में बताया था कि कैसे आपको x का मान कैसे फाइंड कर सकते थे, उसी के सेम बेस थे। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये इसके स्क्वायर होगा, तो कितना, x - 7 + 1/x = 0। ओके, यहाँ से हमारा मान क्या आ जाएगा, फाइंड आउट होके भाई मिस इजिली यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो अगले का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको पूछेगा कि x³ + 1/x³ का मान जब पूछेगा तो क्या करेंगे, आप सीधा क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, मतलब या ऐसे कर देते हैं 7 और 49 - 3, ठीक है। या आपको नहीं आ रहा जैसे तो क्या करेंगे, इसका क्यूब करके -3 × 7 कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 7 का क्यूब कितना होता है, 343 - 21, 343 - 21 करेंगे 2 तो कितना आएगा, 322 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बात कर रहे थे, इस तरह से आपको अगर इक्वेशन फॉर्म में देता है, किसके इक्वेशन फॉर्म में देता है और इसका मान पूछता है, तब आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए आप एक माइनस वाला एग्जांपल देके बताते थे आपको। माइनस वाले एग्जांपल्स में कैसे क्वेश्चन देगा कि यहाँ पर देगा x², ठीक है, x² दे देगा और पूछेगा कि -6x और -1 = 0 दे दिया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर अगर पूछता है कि x³ - 1/x³ क्या होगा, तो आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पर x का कॉमन ले लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, x - 6 - 1/x = 0। तो यहाँ पर मेरे पास क्या एक संबंध निकल के आ गया कि =6 आ गया। तो आपको पता है अब की बार क्या माइनस वाला केस है और माइनस से माइनस में जा रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि a³ + 3a, ऐसा क्यों हो रहा मैंने बताया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 216 + 18, ठीक है, 216 और +18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 234 इसका आंसर बन जाएगा। ओके, तो जब भी माइनस से माइनस में इस तरह का इक्वेशन देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फॉर्म में लाना बहुत ही जरूरी होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं पा सकते यार। या तो आपको एक पहचान में आ जाएगी भाई हाँ इसका मतलब 6 दे दिया है। अब देखो एग्जामिनर चेंज कैसे करता है क्वेश्चन के मेथड्स को, कैसे चेंज करेगा वो। अब आपको दे देगा ये क्वेश्चन, बोलेगा अब बहुत हो गया, अब ये चलो 3x, ठीक है, +1/,
कितना दे दिया 1/4x। ओके, अब पूछेगा क्वेश्चन में कि भाई 27 क्यूब प्लस 64x क्यूब, इसका मान बता के देगा, इसका मान पूछेगा, ठीक है आपको। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, ठीक है, अब कैसे मान इसका निकालेंगे, तो आपको यही करना पड़ेगा कि जब भी ऐसे मान आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज क्या कि अभी तो जो काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप कि a का क्यूब कर रहे थे साथ साथ में, क्या a का क्यूब कर रहे थे साथ साथ में, और क्या कर रहे थे 3 यहाँ पर a कर रहे थे साथ में। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मानों को रखना पड़ेगा। अगर मैं मानूं इसका x और सॉरी इसका x नहीं, इसका p और इसको q मानता हूँ, ठीक है, इस वाले फंक्शन को, तो यहाँ पर क्या करेंगे p/q ऑलरेडी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऐसा क्यों करना पड़ेगा, इधर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगर दे दिया है, यहाँ पर सपोज 3 दे देता है, अब आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये फार्मूला क्यों बन रहा है, इसके बेस पे आइए बात करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा कि 3x 1/4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब जैसे दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा 3 तरीका 27, मतलब ये तो क्यू वाला फंक्शन बन रहा है। 3 करेंगे तो इधर भी क्यूब करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 1/64 का क्यूब, और कितना आ जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू क्या करेंगे 3x करेंगे, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/4x कर देंगे, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x मतलब 1/4x। ओके, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए, तो अपने पास क्या हो रहा है कि सेम पहले में क्या हो रहा था वेरिएशन, पहले में क्या यहाँ पर 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपकी बार यहाँ 3/4 आ गया, तो आपकी बार फर्क पड़ेगा, ठीक है। और पड़ेगा तो कैसे, ये तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसका मान मुझे दिया गया है कितना 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 27। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये तो कट गए, तो मेरे पास बचा क्या कि 27 का क्यूब प्लस 1/64 का क्यूब, और इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा देखो 27। अब ये एक्स्ट्रा चीजें बची हुई हैं, इसको मैं उधर फेंकूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस, ये देखो 3 में मल्टीप्लाई इधर है, ओके, और 3 मल्टीप्लाई ये हो गया, और इधर नीचे 4। तो अपने पास क्या बच रहा है, देखिए ये क्या है मेरा, ये क्यूब है, और माइनस क्या है ये 3 है, और ये क्या है ये a है, और उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है p/q। जो मैंने ये 3 को p माना था और 4 को q माना था, तो p/q हो जा रहा है। अगर इसके साथ कोई भी मल्टीपल वैल्यू है, ठीक है, इसके साथ कोई भी मल्टीपल वैल्यू है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके साथ मल्टीप्लाई और कर देना पड़ेगा। इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 27 माइनस 27/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, या आप नहीं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, कितना 27 में कॉमन लोगे कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 27 गुना 27 में 81, ठीक है 81/4, ओके, इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका 81/4 आंसर आ जाएगा। सेम वे अगर यहाँ पर और भी कुछ दे देता, वैसे क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा जैसे 2x दे दिया और 1/3x दे दिया, ठीक है 3x, और साथ साथ में यहाँ क्या दे दिया है ले लेते हैं 5, ओके। ऐसे क्वेश्चन दे दिया और इसका मान दे दिया आपको 4 दे दिया, ओके। अब पूछेगा क्या, क्वेश्चन पूछेगा क्या भाई 8x क्यूब और प्लस 125 अपान, ठीक है 125 अपान, और कितना हो जाएगा ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 का क्यूब। इसका मान आपको ज्ञात करके बताइए। अगर मैं इसको a मानूं, ठीक है, इसको b मानूं और इसको c मानूं, ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा आपका, और इसको सॉरी a b c नहीं मानता, इसको मानता हूँ p, इसको मानूं q, इसको मानूं और इसको r मान लूँ, ठीक है, इसको r, पिछले क्वेश्चन में वहाँ तक क्यों माना था, इसको r मानता हूँ, ठीक है। ये अपना q है, ठीक है, ये अपना p है। तो आपका ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन डेरिवेट होके आएगा, मैं हर क्वेश्चन का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, वीडियोस लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग लगेगा। तो क्या होगा कि कैसे करवाऊंगा इस क्वेश्चन का, कैसा आंसर आएगा। तो ये तो भाई मेरा a है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेम बेस a क्यूब की है माइनस, अब देखो माइनस 3a, यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें क्या जुड़ के आ गई, ये चीज और ये चीज, तो मेरे पास क्या करेंगे p इंटू r/q, यही चीज और कर देना क्वेश्चन में, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा मैंने बताया था यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप q r का मान रखते हैं तो देखिए r का मान यहाँ एक्स्ट्रा और जुड़ के आ जाता है, ठीक है, r का मान यहाँ एक्स्ट्रा और जुड़ के आया, इसलिए हमारा फार्मूला क्या डेरिवेट होके यही आ गया, ठीक है। अच्छा कुछ गलती हो गई थी इसमें, ठीक है।
यहाँ पे माइनस कर लेना, ठीक है, गलती हो गई थी वहाँ पे। तो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्लस से प्लस में सॉल्व किया है इसको। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, इसी तरह आपको सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस पे कल की वीडियोस में बात करेंगे, इस पे और भी कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस टॉपिक्स पे अभी जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन बनेंगे आपको पेपर में आए हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे, वो भी क्वेश्चन लेके आएंगे और सॉल्व कराएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया जाएगा। तो आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आए तो आपको मैसेज आ जाए कि भाई वीडियो अपलोड होगी, आप अच्छे से देख सकते हैं। आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा पेपर में। और एक बार फिर से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स बटन दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ, कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद।